अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। देखिए, अगर शौहर ने अगर 2 तलाक़ें दी हैं और औरत अपने मायके में है और अभी 2 पीरियड्स अभी कंप्लीट हुए हैं, तीसरा अभी हैज़ नहीं आया, तो इसका मतलब है औरत इद्दत में है। तो अभी आपने ये जो पूछा कि क्या रुजू कर सकते हैं इस तरह से या कुछ ख़ास तरीक़ेकार होगा? तो इसमें ये होता है कि देखा जाएगा कि तलाक के अल्फाज क्या कहे थे। अगर तो सरी अल्फाज कहते मैंने तुझे तलाक दी, मिसाल के तौर पर मैंने तुम्हें फारिग कर दिया या छोड़ दिया, इस तरह के अल्फाज से अगर तलाक दी थी तो फिर वो ज़बानी रुजू कर सकता है। शोहर कह दे कि मैं तुमसे रुजू करता हूँ, ये रुजू हो जाएगा। औरत का इनकार मोतबर नहीं है। तलाक रजड़ी में अगर औरत अगर साथ ना रहना चाहे और वो कहे कि मैं इस रुजू को एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। तलाक रजड़ी की इद्दत में फिर औरत की रज़ामंदी का एतबार नहीं होता। ये ऐसा कहते ही कि मैं तुमसे रुजू करता हूँ, रुजू हो जाएगा। हत्ता कि अगर तन्हाई में भी अगर कह दिया कि मैं अपनी बीवी से रुजू करता हूँ, तो ये रिजड़त हो जाएगी। हाँ, बेहतर है कि 2 गवाह बना लिए जाएँ, उनके सामने कहा जाए कि मैं अपनी बीवी फुला फुला से, नाम भी ले ले एहतियातन, तो उससे रुजू करता हूँ, तो ये ठीक है। दूसरी कंडीशन ये देखी जा सकती है कि अगर तलाक के अल्फाज किनाया थे, मिसाल के तौर पर कहा कि निकल जा, चली जा, आज़ाद किया, इस किस्म के अल्फाज थे और तलाक की नीयत से अगर ये अल्फाज कहे थे या झगड़े और गज़ब और गुस्से की हालत में कहे थे, तो इससे तलाक बाइन पड़ती है। तलाक बाइन में फिर यकीनन अब इनको सिर्फ ज़बानी तौर पर रुजू करना काफ़ी ना होगा, बल्कि बाकायदा दोनों की रज़ामंदी दरकार होगी, दोनों इस निकाह से राज़ी हों और बाकायदा महर मुकर्रर किया जाएगा। किसी काज़ी को बुलाने की हाजत नहीं है। घर में 2 आकिल बालिग मुसलमान जो भी कोई हों, उनको बिठाकर इजाब कबूल कर लिया जाए। शौहर कहे कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ, औरत कहे कि हाँ मैंने कबूल किया, ये इजाब कबूल हो जाएगा। इस तरह से इनका तजदीद निकाह हो जाएगा। तो अब याद रखिएगा, जब तक इद्दत, ये तलाक बाइन का मसला ये होता है कि इद्दत में भी और इद्दत के बाद भी ये दोबारा निकाह करके इस तरह से रुजू कर सकते हैं रज़ामंदी के साथ। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर तलाक रजड़ी हो या तलाक बाइन हो, अगर इसमें इद्दत गुजर जाती है, तीसरा पीरियड अगर कंप्लीट हो जाता है और शौहर अगर रुजू नहीं करता मिसाल के तौर पर, तो फिर औरत को इख्तियार होता है कि कहीं और शादी कर सकती है। और अगर इसी शौहर से रुजू करना चाहे तो दोबारा निकाह करके बिल्कुल रुजू करना जायज़ होगा। खुलासे कलाम की हुआ कि अगर सही अल्फाज कह दे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये कहा था, तो जब तक तीसरा हैज़ नहीं आ जाता तब तक तो ये भाई ज़बान से रुजू कर सकते हैं। और अगर तीसरा हैज़ आ जाए और वो कंप्लीट हो जाए, औरत पाक हो जाए, तो चूँकि इद्दत पूरी हो जाएगी। इद्दत पूरी होने के बाद फिर इनको बाकायदा निकाह करना पड़ेगा, चाहे तलाक के अल्फाज कोई से भी कहे हों, चाहे सरी चाहे किनाया।